उससे पहले दर्शकों को बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर गहराने की वजह से अमेरिका में मंदी का खतरा फिर से गहराने लगा है और इसी आशंका की वजह से अमेरिकी डॉलर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स घट करके 99 पर आ गया, जो कि 3 साल का निचला स्तर है। जनवरी से अब तक डॉलर इंडेक्स में 10% की गिरावट आ चुकी है। ट्रेड वॉर गहराने से अमेरिका में महंगाई की आशंका फिर से बढ़ गई है, जिसका जिक्र अभी अंशुमान सर कर रहे थे। और महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में सख्ती की तो फिर मंदी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सर, इन सब के बीच में डॉलर में जो तेज गिरावट देखने को मिल रही है, इसकी मेन वजह क्या मान रहे हैं आप? मुझे भी हमारे एक दर्शक के सवाल पूछ रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि जंग में कौन जीतेगा। तो हमने आपसे कहा था कि हम आपको खोलकर बता रहे हैं कि परिस्थिति क्या है, हिसाब अपने आप लगा लीजिए। अमेरिकी डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्था हो। डॉलर की स्थिति यह है कि इस साल की ऊंचाई से डॉलर इंडेक्स 10% टूट गया है और डॉलर की इस गिरावट ने दुनिया की बाकी करेंसीज को मजबूती दी है, पर यह बेहद खतरनाक स्थिति है। ये बड़ा पैनिक है। डॉलर इंडेक्स 99 के लेवल पर आ गया, 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। बाजार में जब भी उथल पुथल बढ़ती थी तो यूएस ट्रेजरीज मजबूत होती थी, यूएस सरकार के बॉन्ड मजबूत होते थे और डॉलर मजबूत होते थे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए ही आफत बुला ली और इसलिए उनकी अपनी करेंसी बुरी तरह टूट गई है। अब दुविधा यह है कि अगर यूएस फेड ने ब्याज दर घटाई तो डॉलर और ज्यादा टूटेगा। अभी की स्थिति में जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं बाजार के, जो मैं देख पा रहा हूं अपने टर्मिनल पे, हम दुनिया के निवेशकों के लिए स्विस फ्रैंक और जापानीज येन सेफ हेवन करेंसी हो गई है। इन दो के अलावा तीसरा जो सेफ हेवन है सोना, जिसमें रिकॉर्ड तेजी, जिसके बारे में आगे चर्चा कर चुके हैं। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, अमेरिकियों के लिए महंगाई में बढ़ोतरी और मंदी की संभावना, ये सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक देश के लोगों की निगाह में, स्टॉक मार्केट की निगाह में, बॉन्ड मार्केट की निगाह में देश में कोई क्रांतिकारी बदलाव करने वाला नहीं, बल्कि देश को संकट की तरफ बढ़ाने वाला नेता साबित कर रही है। और इसलिए सब चीजें एक साथ मिलकर ऐसे घनीभूत हो गई हैं जिसकी उम्मीद हमने शुरुआत में नहीं की थी। तो अब सारे बड़े इंडिकेटर अमेरिका के बिल्कुल जी देख लीजिए। एक तरफ से स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डॉलर, ट्रेजरीज, गोल्ड की कीमतें, लोगों की खपत में कमजोरी के आंकड़े सब देख लीजिए तो ये बता रहे हैं कि ये टैरिफ युद्ध जो है वो चीन का जितना नुकसान करेगा उससे पहले वो अमेरिका का ज्यादा बड़ा नुकसान करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। इस बीच टैरिफ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अब तक आए फैसलों से ट्रंप के ऊपर घरेलू और वैश्विक दबाव बढ़ने की संभावना है। ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। साथ में अमेरिकी जनता में भी उनके खिलाफ अब असंतोष बढ़ने लगा है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि दुनिया के कई देश अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं में अपना दबाव बढ़ाएंगे। सर, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? दो तरीके की चीजें। पहले तो हम ये देखें कि दुनिया के देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब कैसे डील करेंगे। देखिए, भारत जो बिल्कुल संकोच में था, उसने थोड़ा तीखा रुख लेने की कोशिश की। यूरोपियन यूनियन ने अपने रेसिप्रोकल, अपने जवाबी टैरिफ रोक दिए, पर यूरोपियन यूनियन अब अपनी शर्तों पर बात करने को तैयार है। बाकी दुनिया के देश भी अपनी शर्तों पर बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो जिस ताकत के साथ, जिस रुतबे के साथ, जिस जलवे के साथ टैरिफ लेकर आए थे, उन्हें वापस लेने के बाद उनकी कूटनीतिक स्थिति, ट्रेड डिप्लोमेसी में खासी कमजोर हुई है। ये बात दुनिया के देश मान रहे हैं और इसलिए छोटे छोटे देश भी ये कोशिश करेंगे कि वो अपने व्यापार भागीदारों को नए सिरे से सोचें, समझें और देखें। और इसलिए हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों के दौरान दुनिया में व्यापार रिश्तों का एक नया रीअलाइनमेंट शुरू होगा। चाहे गुड्स अलग अलग ग्रुप बने या दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से समझौता करें, ये जरूर होने वाला है। क्योंकि अमेरिका ने लोगों को चौंकाया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसलों से चौंकाया। उसके बाद दुनिया के देशों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड के किसी रिश्ते पर आगे बात कर सकें। अभी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का कहना है कि करीब 75 देश उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी का मसौदा मेज तक नहीं आया है। लेकिन इस पे हमें हमारी निगाह रहेगी। लेकिन इसके पैरेलल चीन और अमेरिका के बीच क्या होगा, अब इस पर सबकी निगाह है। बिल्कुल सर, अगला सवाल भी यही है कि क्या चीन भी बातचीत के लिए तैयार होगा? और मतलब दोनों लोग कह रहे हैं, चाहे यूएस प्रेसिडेंट जो है टैरिफ लगाते हैं, कहते हैं चीन के राष्ट्रपति बहुत अच्छे हैं। चीन कहता है कि आगे विन विन सिचुएशन होगी और इसका बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन वाकई में टेबल पर आने को कोई तैयार नहीं है। ये भी एक सबसे आज का सबसे बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बाकी देशों पर टैरिफ लगाने से पीछे हटे हैं, जिस बेहद मतलब जिस इनसेन लेवल तक
टैरिफ बार पहुंच चुका है। 145% टैरिफ अमेरिका में आने वाले चीनी सामान पर हैं और चीन में आने वाले सामान पर 125% टैरिफ है। ये कहीं भी सस्टेन करने लायक या चलाने लायक नहीं दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। तो अमेरिका और चीन के बीच बातचीत की कितनी संभावना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भी पैर खींचेंगे, पहले पीछे करेंगे? इसे हमें देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं हमें इससे पहले, ये हमें जान लेना जरूरी है। और दोनों देश कैसे तैयार हैं। जो संभावना बनती दिख रही है कि आने वाले समय में जहां अमेरिका ने, पहले में इस डेटा पॉइंट पर रुकने से पहले आपको ये बताएं कि चीन ने अमेरिका की कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइंस को चोक करने की तैयारी की है, दोनों तरफ से, निर्यात की दृष्टि से भी और आयात की दृष्टि से भी। जो सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स की। हाल फिलहाल में अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने, व्हाइट हाउस ने जो नोटिफिकेशन जारी किए थे रेसिप्रोकल टैरिफ के और चीन पर टैरिफ लगाने के, उसमें कई महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स को बाहर रखा गया था। और इससे अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी प्रशासन ने अपनी जो कमजोरी थी उसको सामने जाहिर कर दिया। ये जो सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन है जिसे चोक करने की तैयारी चीन ने की है, जिसका असर आने वाले समय में अमेरिका पर पड़ेगा कि वो सब रोक दिए गए। दूसरा हिस्सा अमेरिका से आने वाले कृषि सामानों का है, जिसका कि चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 2018 में भी इस पर विवाद हुआ था। दोनों देश सहमत हुए थे कि एक समझौते के तहत सामान की आपूर्ति बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में बौद्धिक संपदा और तकनीक यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई लाइन दुरुस्त करने पर अमेरिका और चीन फिर टेबल पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चीन के साथ कृषि उत्पादों का टैरिफ घटाने की बात हो सकती है। ये पुराना मामला है। सबसे ज्यादा अमेरिका को यह चुभता है जब अमेरिका के किसानों का सामान चीन में महंगा हो जाता है और उससे अमेरिका में राजनीतिक रूप से चुनौतियां पैदा होती हैं। दूसरी चीज है कि अब इस समय युआन, डॉलर की कमजोरी के बाद युआन में थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार हासिल करने के लिए युआन को और ज्यादा डिवेल्यू कर सकता है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीन का सामान पहुंचेगा। ज्यादा जरूरी बात जो डिप्लोमेटिक सर्कल में विपुल है, जो मेरी बात हो रही थी चीन के कूटनीतिक विशेषज्ञों से, कुछ पुराने एम्बेसडर से और अमेरिका के, कि ट्रंप और जिनपिंग के जो निजी रिश्ते हैं, उनकी जो अपनी निजी केमिस्ट्री है, अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो शायद इस मामले का समाधान कहीं ना कहीं निकाला जा सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात जरूरी है। मुलाकात जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ पूछ रहे थे वो? नहीं, बिल्कुल सर, मैं उसी बात को, आपकी बात को दोहरा था, आप कंटिन्यू कीजिए सर। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अमेरिका के ट्रेड डिप्लोमेट संकेत दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि चीन इस बार लंबे व्यापार युद्ध के लिए तैयार, और वो डीकपलिंग की तैयारी कर चुका है 2018 के बाद से। इसको हमने आपसे भी संकेतों में बताया था अपने कार्यक्रम में कि चीन अमेरिका पर अपने निर्यात की निर्भरता घटाते घटाते 16-17% तक गया है, और इसलिए वो इस लंबी लड़ाई में जाना चाहता है, जिससे कि उसे पैरेलल बाजार या समानांतर बाजार क्रिएट करने का मौका मिले। डोनाल्ड ट्रंप को फ्री ट्रेड का विरोधी, प्रोटेक्शनिस्ट और ट्रेड वार लाने वाला साबित किया जा सके, और दुनिया में व्यापार की जो नई कूटनीति है उसे रीअलाइन करके उसे अपने साथ जोड़ा जा सके। तो अगर चीन इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, जो कि दिखता है कि चीन ने बिल्कुल देर नहीं की और अमेरिका पर पलटवार किया, तो फिर इस जंग में चीन इस जंग को थोड़े समय तक जारी रखकर लड़ने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में दुनिया में मंदी की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात की निगाह रहेगी, और इस बात की संभावना दिख रही है कि अगले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से शायद चीन को लेकर भी थोड़े बहुत नरमी के संकेत दे सकते हैं। चीन ने कहा भी है कि हम वार्ता की मेज पर आने को तैयार हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी अगले कुछ दिनों में कि हम चीन और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के बीच में जिस तरीके का तूफान उठा है वो शांत होता है कि नहीं, और वो शायद सबसे बड़ी घटना होगी बाजारों के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए आने वाले कुछ दिन।